कि इसका जो ये मेन होल था ये क्लियर नहीं था। तो अभी हमने जो बारीक अक्षरों में है E15। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये जो कार्बोरेटर आप देख रहे हैं ये RX 135 बाइक का है, लेकिन ये 5 स्पीड का है। ये आप इसके इस एरिया को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका कर्व शेप जो है उससे ही पता लगता है, इसका शेप अलग होने की वजह से ये 5 स्पीड का कार्बोरेटर है, इसका पता हमें लगता है। और इधर इसका डिटेल जो है ये देखिए 40L420, ये 5 स्पीड का कार्बोरेटर है। प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, और जैसे 5 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो 2.5 लीटर करीबन नीचे चला जाता है। तो फ्रेंड्स, गलती से भी अगर पेट्रोल टैप ऑन रह जाता है या फिर कभी बाय मिस्टेक वो खुला रह गया तो बहुत सा पेट्रोल जो है वो वेस्ट जा रहा है। तो इसका ओवरफ्लो का सेटिंग कैसे करना है वो भी आज जानते हैं। और देखिए इसमें बहुत ज़्यादा रस्ट आके है, तो इसको हम क्लीनिंग भी करेंगे। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा टैंक जो है वो पुरानी होती है और यूज़ वाली टैंक ही हम लोग रीपेंट करते हैं। तो देखिए इस वजह से इतना रस्ट आता है। इसकी वजह से जो है फ्यूल परफेक्ट मिल नहीं पाता बाइक को, और बाइक वीक परफॉर्मेंस देती है। तो हम लोग ये काम छोड़कर बाकी कामों में लग जाते हैं कि क्यों पिकअप नहीं दे रही है। तो ऐसे बहुत से इशू होते हैं। तो कार्बोरेटर का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इस बाइक में। तो अभी हम इसको क्लीन करते हैं। इसमें देखिए इतना सारा रस्ट है, अभी इसको पूरी तरह से क्लीन करना पड़ेगा। इसको अच्छी तरह से क्लीन करके ही फिर से फिटिंग करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, इतना जब इसमें रस्ट है तो इसका कुछ हद तक तो जेट्स को चोक किया ही होगा इसने। तो हमें जेट्स को भी खोलकर क्लीन कर लेना है एक बार। तो दोस्तों, ये स्प्रे जो है इसकी मदद से हम इसको क्लीन कर रहे हैं अभी। रस्ट के लिए ये स्प्रे बहुत अच्छा काम करता है। इसका ये जेट खोलकर चेक करते हैं। तो इसका होल क्लियर है अभी, फिर भी इसको जो है थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। और इस तरह के एक पतले वायर की मदद से इसका होल भी ऐसे चेक करना ज़रूरी है। दोस्तों, इसका जो ये फ्लोट है इसकी सेटिंग में अगर बिगाड़ रहे तब जाके मतलब ओवरफ्लो होती है बाइक। ये फ्लोट देखिए, ये फ्लोट की सेटिंग कुछ इस तरह से होती है, जैसे ये नीचे में होता है और ये डाउन में रहने के बाद इस तरह से होता है। जब पेट्रोल भरता है फ्लोट में तो ये पेट्रोल पर तैरते हुए इस तरह ऊपर आता है, और ये क्या करता है इस वाले पार्ट को यानी कि इस जेट को अंदर पूरी तरह से प्रेशराइज कर देता है, जिससे पेट्रोल ओवरफ्लो नहीं होता है। तो ये अगर कम प्रेशराइज करे या फिर इस एरिया में अगर कोई कचरा आ जाए उस कंडीशन में भी हमारा कार्बोरेटर ओवरफ्लो होता है। तो हम इसको भी अभी चेक करके क्लीन करेंगे और इसकी नए से सेटिंग करेंगे, यानी कि थोड़ा पेट्रोल कम आने को ना फ्लोट में, इस तरह की हम इसकी सेटिंग करेंगे। इसलिए हमें ये पीतल वाले हिस्से की जो ये वाली पट्टी है इसको थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा।
तो चलिए अभी पहले इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा स्लो जेट है और स्लो जेट के साथ में ही आपने देखा होगा जब हमने कार्बोरेटर को इस तरह से ठोका तो इसमें से इतना ड्राई डस्ट भी आ गया। ये डस्ट देखिए, ये बिल्कुल भी अभी तक गीला नहीं हुआ है, यानी कि कार्बोरेटर के ऊपर वाले हिस्से में जाम था। तो अब इस स्लो जेट के भी सभी होल क्लियर होने चाहिए। हमने ये वाला भी नट खोल लिया इसका, जिसमें हमारा ओवरफ्लो का प्रॉब्लम था। तो अब पूरी तरह से हमने इसके सभी होल्स क्लियर कर लिए हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं इसकी डिटेल। तो दोस्तों इसका जो ये मेन जेट है और ये स्लो जेट है, तो स्लो जेट पर देखिए ये बहुत ही बारीक राइटिंग में है, अभी शायद आप कैमरे में ना देख पाए। E15 इस पर बारीक अक्षरों में है E15। ये यूज़ होने की वजह से अभी थोड़ा इसका राइटिंग मिट चुका है। और ये जो इसका मेन जेट है इस पर लिखा है 135। तो ये जेट्स होते हैं 5 फीट के कार्बोरेटर में। तो इतनी इसकी जानकारी थी। अब हम इसको सही ढंग से फिटिंग करते हैं। अभी हमारी क्लीनिंग पूरी हो चुकी है। कार्बोरेटर में कोई भी नट जो है वो थोड़े हिसाब से टाइट करने चाहिए। ओवर टाइट करना भी यहाँ पर प्रॉब्लम दे सकता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो ये स्लो जेट है इसके ये साइड के सभी होल क्लियर है, लेकिन एक दिक्कत ये है कि इसका जो ये मेन होल था ये क्लियर नहीं था। तो अभी हमने जो है इसका होल चेक किया तो इसमें तार आर पार नहीं जा रही है और बहुत ही बारीक छेद है उसका। तो उसमें बहुत दिनों से मतलब कुछ ऑयल की वजह से चिकनाहट जमी हुई है। तो इसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, अभी इसका जो होल है कुछ हद तक हमने क्लियर कर लिया है। ये होल जितना क्लियर रहेगा एयर इनटेक में बहुत हेल्प होगी। अब देखिए ये तार आर पार निकल चुका है। तो ये पहले ये तार निकल नहीं रहा था यहाँ से, ये एकदम ही मतलब चोक होकर था सेंटर वाला होल इसका। तो अभी ये थोड़ा सा तार इसका बाहर आया है। अभी हमारा कार्बोरेटर ये होल जो चोक था, तो इस प्रॉब्लम से जो भी दिक्कतें दे रहा था वो सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब ये सही से काम करेगा। अब देखिए ये एकदम फ्री हो गया है। तो इस तरह से हमने उसका होल जो है अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो ये बाजू के भी होल अभी पूरी तरह से क्लियर है। बस दिक्कत इसी होल की थी और ये हमारे ध्यान में आज तक नहीं आया था। अब ये सही से क्लियर हो गया है। अब देखिए, देखने पर इससे रोशनी भी दिखाई दे रही है थोड़ी बाहर से। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं अभी ये पूरी तरह से अभी क्लियर हो गया है। तो ऐसा सब काम क्लियर चाहिए, तब बाइक अच्छा परफॉर्मेंस देगी। तो अभी हमारा स्लो जेट जो है वो क्लियर हो गया है। तो हम इसे अभी इसको फिट कर देते हैं। स्लो जेट को हमेशा संभल कर टाइट करना, क्योंकि ये अगर एक बार अच्छे से टाइट हो गया और फंस गया तो नेक्स्ट टाइम निकलना भी चाहिए। बिल्कुल लाइटली टाइट करना है इसको। इसके बारे में कोई रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि जेन्युइन पार्ट्स पहले ही मार्केट में मिलना मुश्किल है। तो दोस्तों, ये हमारी फ्लोट पिन है और ये हमारा फ्लोट है।
तो ये फ्लोट में फ्लोट पिन कुछ इस तरह से सेट रहती है। अब आप देखिए, ये यहाँ पर सेट रहने के बाद ये एरिया जितना इसको प्रेस करेगा उतना हमारा वैक्यूम बन जाएगा और पेट्रोल ओवरफ्लो नहीं होगा। तो ये बंदूक की गोली जैसा जो जेट है ये इसमें पूरी तरह से फिक्स रहता है। ये जो पिन है इसको लगाने के बाद इसकी फिटिंग तो पूरी हो गई, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि जैसे जैसे कार्बोरेटर में पेट्रोल भरता है, पेट्रोल भरेगा वैसे वैसे ये ऊपर आएगा। तो समझने वाली बात यह है कि ये इतना ऊपर पूरी तरह से आ रहा नहीं था, हमारी सेटिंग कुछ गड़बड़ है तो ये इतना ही ऊपर आ रहा था। तो इस तरह इसकी फिटिंग रहती है। और फिटिंग रहने के बाद देखिए, ये फिटिंग होने के बाद जैसे जैसे पेट्रोल भरेगा तो ये ऊपर ऊपर जाएगा, और ये ऊपर जाने के बाद ये अंदर के ये वाले जो बंदूक की गोली की तरह जो है जेट उसको प्रेस करेगा तो हमारा ओवरफ्लो रुक जाता है। इसकी सेटिंग कुछ कारण से बराबर ना होने की वजह से हमारा पेट्रोल जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है। तो हम फ्लोट पिन को भी थोड़ा सेट करते हैं। जैसे इसकी ये सेंटर वाली जो क्लिप है ना, इसको हमें सेट करना है। हमारी पिन जो है वो बराबर काम करने के लिए हमें इस वक्त इस पिन को थोड़ा सा अंदर की साइड दबाना है। और ऐसा एक ही बार में नहीं हो सकता, एक दो बार हमें कार्बोरेटर खोलने की नौबत आ सकती है, क्योंकि अगर इस सेटिंग की वजह से कार्बोरेटर के इस कटोरी में, ये नीचे वाले कटोरी में अगर पेट्रोल कम जमा हो पा रहा है तो हमारी बाइक फिर मिसिंग करेगी, क्योंकि हमें जितना चाहिए उतना पेट्रोल भी देना पड़ता है बाइक को। अभी ये अच्छे से क्लोज हो रहा है। दोस्तों, इसको क्लोज करने के बाद हमारा जहाँ से ये पेट्रोल अंदर जाता है इसको फूंक मार के देखना है। अगर फूंक बंद हो रही है, हमारी हवा अंदर नहीं जा रही है, तो ये सक्सेस हो गया। तो इस तरह से इसकी सेटिंग करनी है जिससे कि ओवरफ्लो ना हो। ओके, सभी स्पेयर्स इसमें अच्छे से फिटिंग कर लिए हैं। तो अभी हम इसको फाइनल फिटिंग कर देते हैं। और सब स्पेयर अच्छे से क्लीन कर पूरा क्लियर कर लिया है कार्बोरेटर का प्रॉब्लम। तो इसको अभी फिटिंग कर लेते हैं। और फिटिंग करने के बाद इसकी कुछ फायरिंग वगैरह चेंज हुई या फिर कुछ दिक्कत है तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी हम इसको पहले फिट कर लेते हैं दोस्तों। तो सभी के कार्बोरेटर्स में इतना जंग होने की 90% चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारी टैंक बहुत ही पुरानी होती है और उसमें रस्ट हमेशा मौजूद होता है। तो इसके लिए पेट्रोल कॉक को भी खोलकर साफ़ करना एक बार बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारे कार्बोरेटर में अच्छी तरह से पेट्रोल का फ्लो उतरे और बाइक रीड वाल से फिर अच्छे से फ्लो अगर लेता है तो पावर भी अच्छा मिलता है। तो दोस्तों, ये हमारा आइडल नट है और ये हमारा एयर स्क्रू है। तो इनको हमने क्लीन नहीं किया है, क्योंकि इनको खोलने के बाद बहुत सी सेटिंग बिगड़ जाती है या फिर इसकी ओरिंग वगैरह कट जाती है। तो इसमें कचरा आने के बहुत ही ना के बराबर चांसेस होते हैं, और इसमें अगर इसकी ओरिंग रबर किट वगैरह कट गई तो वो मिलना नामुमकिन है। तो इसलिए हमने इसको छेड़ा नहीं है। तो दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, कार्बोरेटर पूरी तरह से हमने फिट किया है और अभी इसका जो चोक केबल है ये भी फिट हो गया है। तो अभी लगे हाथ एक काम और करना है। इसका जो ये पेट्रोल टैप है, इसका जो ये नीचे वाला हिस्सा है, इसे हमें खोलकर एक बार क्लीन करना है, क्योंकि हमारे टैंक का 90% रस्ट कार्बोरेटर में तो होता ही है, लेकिन इसमें भी कम से कम 70% रस्ट इसमें होने के चांसेस है। तो इसे भी क्लीन कर लेते हैं ताकि बार बार कार्बोरेटर साफ करने की नौबत ना आए। इसे थोड़ा प्यार से और हल्के हाथ से खोलना है, क्योंकि ये प्लास्टिक का पार्ट होता है। अगर ये टूट जाए तो हमारा पेट्रोल की जो है ये पेट्रोल टैप वो काम से जा सकता है। तो इस बार ये देखिए, इस बार ये क्लीन है। इस बार इसमें थोड़ा बहुत ही कचरा है। लास्ट टाइम हमने 2 बार इसको क्लीन किया तो इसमें बहुत ज़्यादा ये पूरा भर के था, और उस वजह से हमारी ऑन में तो पेट्रोल आ रहा था, लेकिन रिजर्व करने पर इस पर पेट्रोल नहीं आ रहा था। तो ऐसा भी दिक्कत होता है। तो इसको अभी क्लीन करके फिर से फिटिंग कर लेना है। अभी देखिए, हमने इसको पूरी तरह से क्लीन कर लिया है, और ये अभी क्लीन होने के बाद इसको हम यहाँ पे फिटिंग कर लेते हैं। तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको कोई भी आसानी से खोल सकता है। ये बाहर के बाहर वाला काम है। तो टैंक में अगर हमारे रस्ट है तो इसमें रस्ट आने के 100% चांसेस है।
खाली इसको बहुत संभल कर खोलना है और संभल कर फिट करना है। और एक बात, इसमें कभी किसी तरह का बॉन्ड नहीं लगाना है। लास्ट टाइम मैंने एक पेट्रोल डी में बॉन्ड लगाया तो वो दोबारा खुल नहीं सका और खोलते टाइम ही वो टूट गया, तो इसलिए इसकी नॉर्मल फिटिंग ही करना ठीक रहता है। अब पेट्रोल को ऑन करने के बाद, या फिर हो सकता है रिजर्व हो तो हम इसको रिजर्व पे लगाते हैं और देखते हैं हमारा पेट्रोल ओवरफ्लो होता है कि नहीं। यहाँ से दोस्तों पेट्रोल ओवरफ्लो होता है। ये जो पीतल वाला पॉइंट है, यहाँ पे एक पाइप लगा होता है, वो पाइप हमने अभी निकाल कर रखा है। तो अक्सर यहाँ से पेट्रोल बहुत ज़्यादा परसेंटेज में हमारा वेस्ट जा रहा था। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो अभी हम बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों इस वक्त इसका बढ़िया से फिटिंग हो गया है और पेट्रोल फ्लो भी अच्छा मिल रहा है बाइक को। बस इसकी कार्बोरेटर की सेटिंग करनी अभी बाकी है। सेटिंग करने के बाद ये परफेक्ट फायरिंग देगी। तो इस तरह की डिटेल्स दोस्तों आपके साथ शेयर की है मैंने इस वीडियो में। तो वीडियो अगर हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।